तो आज अपन देखने वाले कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? इफ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेस, मतलब दो चार्जेस हैं इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे कि ये दो चार्ज हैं, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या है? फोर्स होता है। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ कह रहा है। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि जो ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि ये जो मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, समझ गए कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या है? ओपोजिट चार्जेस है। ओपोजिट चार्जेस क्या होंगे? ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बनता है? कूलम्ब्स लॉ का एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब ये इन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है? K आता है। K क्या होता है? K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके अपन जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो अपने को फॉर्मूला मिलता है कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो K की वैल्यू है इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अपन यूनिट देखते हैं कांस्टेंट K की। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो अपन इसको इधर भेजेंगे तो ये यहाँ आएगा और ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो K को फोर्स को अपन क्या लिखते हैं? न्यूटन में। यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर स्क्वायर को अपन लिखते हैं मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है, क्या होता है? कूलम्ब। तो इसको लिख देते हैं कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन की बात करते हैं, K इज इक्वल टू F आर स्क्वायर Q1 Q2 हो गया। और फोर्स के लिए डायमेंशन आपको ये सबको याद, मतलब इनको रटने का काम है। ठीक है, और K इज इक्वल टू M L T-2 L स्क्वायर। और यहाँ पे Q1 Q2 मतलब चार्ज की अपने यूनिट निकाली थी 80 होती है, इसके लिए भी 80 लिख दिया। और इनको जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ML3T-4 A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये A की यूनिट हो गई। ये आपको, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी होगी। और ये इसमें क्या है? यहाँ पे ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन शो कर रहा है, यहाँ रिपल्शन शो कर रहा है। और ये क्या होता है? फोर्स होता है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, रेडियस जो डिस्टेंस होती है दो चार्जेस के बीच में, और इन दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलेगा? अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, किसका? कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, एंड यूनिट, और ये यूनिट हो गई, ये कूलम्ब्स लॉ तो हो गया। अपन नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? या तो क्वेश्चंस लेके आ जाऊँगा बीच में ही, और या फिर अपन करेंगे वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट।